तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी एवं डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है मध्य प्रदेश बजट 2026-27। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जितना भी फैक्ट आएगा, उन सबको हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। सारी जो योजनाएं चालू की गई हैं, गरीब कल्याण योजना क्या क्या चालू की है, किसानों के लिए क्या योजना चालू की है, युवाओं के लिए क्या योजना चालू की हैं, इन सब को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहीं से आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, इसके बाद में शाम को 8 बजे, आज शाम 8 बजे हम लाइव आएंगे और आप लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारा साथ देंगे। शाम को 8 बजे आप लोग भी लाइव रहेंगे, वहां पर हम इसके एमसीक्यू को भी कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा बजट एकदम से क्लियर हो जाएगा और यहां से आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि ये है करंट अफेयर का टॉपिक और करंट अफेयर आपके एग्जाम में आती ही है। ठीक है, हर शिफ्ट में आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दूसरों से अगर आपको आगे निकलना है, दूसरे लोग इस बजट को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको पता एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माइनस मार्किंग भी है ना। तो 100 परसेंटाइल के अंदर अगर आपको आना है तो आप इस हिसाब से तैयारी करते चलिए, जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक की आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए चलते हैं पहली स्लाइड पर। तो पहली स्लाइड देखिए, मध्य प्रदेश बजट में 2026 में आपका महाबजट का संपूर्ण विश्लेषण कुल मिलाकर के 4,38,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारी भरकम बजट पेश किया गया है। अब किसको कितना क्या दिया जाएगा वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं तो कुल बजट का आकार अगर हम देखें तो 4,38,317 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष से भैया 4% ज्यादा राशि इस बार मध्य प्रदेश बजट के लिए आवंटित की गई है। ठीक है ना, तो बजट इस बार भारी भरकम है। ये बजट का एग्जैक्ट डेटा आपको ध्यान रखना है। अभी यूपी में एक एग्जाम हुआ है तो यूपी के बजट का एग्जैक्ट डेटा पूछ लिया था, तो लास्ट के 3 अंक जो है वो चेंज कर दिए थे। जैसे आपका 317 है ना, वहां पर 713 कर दिया गया था और बहुत लोग गलत लगा कर आए थे। तो ये एग्जैक्ट डेटा आपसे पूछा जा सकता है। तो 438,317 ऐसे आपको याद रखना है। चलो नंबर 2, राजकोषीय घाटा। अभी पिछली बार एमपी आबकारी के एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि एमपी आबकारी का एग्जाम बिल्कुल बजट के टाइम पर ही हुआ था, है ना। तो ये राजकोषीय घाटा बहुत पूछा, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है, 3.2%, यानी कि 3.2% राजकोषीय घाटा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जीएसडीपी, जैसे भारत की जो जीडीपी ज्ञात करते हैं, जीडीपी का अर्थ होता है कि भारत कितनी वृद्धि कर रहा है ना अपनी सीमा के भीतर। उसी तरह से कोई राज्य कितनी तरह से वृद्धि कर रहा है, कितनी अच्छी वृद्धि कर रहा है, उसका अनुमान हम जीएसडीपी से लगाते हैं। तो सकल घरेलू राज्य उत्पाद की बात करें तो 18,48,274 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के इस बार 10.69% की वृद्धि जीएसडीपी में देखी गई है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया था। अभी एमपीएसआई का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी जीएसडीपी बहुत पूछा गया था, है ना। तो ये भी एग्जैक्ट डेटा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नया कीर्तिमान भारत ने वो मध्य प्रदेश ने अर्जित किया है। वो कीर्तिमान क्या है, तो रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो पूछा जाएगा भैया रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका अपना मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। बजट 2026-27 का मुख्य आधार है ज्ञानी मॉडल। अब इस ज्ञानी मॉडल के आधार पर पूरा बजट जो है बनाया गया है और इसमें हर एक जो शब्द है, इस हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है और इसी ज्ञानी मॉडल पर हमारी आज पूरी वीडियो भी है। एक एक मॉडल को भी उठा करके हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले जी का क्या अर्थ है, तो जी का अर्थ है गरीब, यानी कि गरीब कल्याण की बात की गई है सबसे पहले। उसके बाद में है वाई, वाई का अर्थ है युवा सशक्तिकरण। ठीक है, तो युवाओं के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे वो युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत आएगा। नंबर 3 पर आएगा आपका ए फॉर है अन्नदाता, यानी कि किसान कल्याण के लिए क्या कार्य किया जाएगा वो हम ए से दर्शाएंगे। उसके बाद में है आपका एन, एन से अर्थ है नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति के लिए क्या यहाँ पर बजट में बात की गई है, कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं चालू की जाएंगी वो हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आपका आता है आई, आई फॉर है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो आपकी अवसंरचनाएं हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ पर रोड बनेगी, कहाँ पर आपका पुल बनेंगे, इन सब के निर्माण के लिए हम पहली आई होगी। दूसरी आई जो लास्ट वाली आई है, इस आई का अर्थ है इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग और निवेश। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि ज्ञानी मॉडल के अंतर्गत ए का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना ए का अर्थ है अन्नदाता, जी का क्या अर्थ है, जी का अर्थ है गरीब कल्याण। तो ये ज्ञानी मॉडल आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है।
अब चलो इसी ज्ञानी मॉडल को डिकोड करते हुए हम एक एक चीज़ों को और यहाँ पर आराम से पढ़ रहे होंगे और एक एक योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नारी कल्याण की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो नारी कल्याण पर किया गया है। क्या है देख लेते हैं। तो नारी कल्याण की बात करें, 1.27 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सौगात दी गई है, यानी कि 1,27,000 करोड़ रुपए यहाँ पर नारी कल्याण के लिए आवंटित किए जाएंगे अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। तो उन सभी योजनाओं पे कितनी राशि दी जाएगी उन सब को हमें कवर करना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलो, तो लाडली बहना योजना सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली। तो लाडली बहना योजना के लिए 2026-27 के बजट में कितनी राशि दी जाएगी, तो ध्यान रखना इस बार 23,882 करोड़ रुपए का महाप्रावधान किया गया है। और जो राशि अभी तक 1,500 रुपए मिल रही थी उसको बढ़ा करके 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी कितने मिलते थे, 1,000 रुपए मिलते थे। 1,000 से 1,200 हुए, 1,200 से फिर 1,500 हुए और 1,500 से बढ़ा करके अब 2,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात कितनी राशि, अभी ये प्रश्न पूछा गया था एमपीएसआई में कि जब चेंज की गई थी 1,500 की गई थी कि वर्तमान में लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रतिमाह जो है लाडली बहना को दी जाती है, तो 1,500 आंसर था। लेकिन अब आपका जब प्रश्न बनेगा तो आप बताएंगे कि सर 2,000 रुपए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये 2,000 रुपए जारी हो जाएंगे और आपका एग्जाम 7 अप्रैल के बाद है, तो आप 2,000 रुपए ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पूरी राशि ध्यान रखनी है, 23,882, ये ध्यान रखना, लाडली बहना 23,882 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी नारी शक्ति से संबंधित है, तो इसके लिए 1,801 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 1,801 लाडली लक्ष्मी योजना। उसके बाद में है नंबर 3 महिला रोजगार। महिला रोजगार के बारे में क्या बात की है, तो पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है कि अब जो पुलिस की भर्ती होगी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद है फ्री बस यात्रा, सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी सरकारी बस मध्य प्रदेश में चल रही हैं सब में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। और सरकारी बस चलती कितनी है हमें तो नहीं दिखती है ना। चलो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपने अभी तक जितने भी एग्जाम हुए एमपीएसबी के आपने देखा है, अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आए हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस नोट्स को पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं। 85 नंबर 87 नंबर एमपी पुलिस में आए हैं, आपने देखा भी होगा, हमने जो है शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हैं। आपने एमपी टेट का रिजल्ट भी देखा होगा, उसमें रैंक 84 रैंक 37 इन सब ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी की थी। तो इस बार हम एमपी डिप्टी जेलर, वन रक्षक और आपका जेल प्रहरी के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स हमने तैयार किए हैं। हमारे नोट्स से प्रश्न सीधे सीधे इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न को डिकोड करते हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न एप्टेक पूछ रहा है उसी पर आधारित हम ये नोट्स तैयार करते हैं। तो ये जो डिप्टी जेलर और आपके वन रक्षक के नोट्स हैं, क्या क्या मिलेगा, जीके जीएस एमपीजी के साइंस हिंदी इंग्लिश मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 189 रुपए में, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जैसे ही आपका मैसेज सीन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना, जिन लोगों ने नोट्स लिया है वो भी सुन लें, जैसे आपको नोट्स भेजे जाते हैं तो बीच में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाती है, उसी लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारे इन्फोग्राफिक नोट्स, सारी मॉक टेस्ट की पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और एक कदम बढ़ा दीजिए सफलता की तरफ, फाइनल सिलेक्शन की तरफ, ठीक है। सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी, समय बहुत कम बचा हुआ है। इन नोट्स की मदद से आप अच्छे खासे नंबर लेकर के आ सकते हैं बचे हुए कम समय में भी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अपना अगला, यहाँ पर किस पर बात की जा रही है। अगला है आपका अन्नदाता। अन्नदाता, नारी के बाद में अन्नदाता की बात की गई है। तो वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। अभी आपने देखा होगा, हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी किसान कल्याण वर्ष के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि भाई कितनी कितनी राशि किसको दी गई है। मध्य प्रदेश जो है दालों के उत्पादन में कौन से नंबर पर है, खनिज और आपका जो है हर एक का हमने बताया था कि भाई कौन सी योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है। तो इसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाई थी किसान के लिए, तो वो एक बार आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर हम शॉर्ट पे कवर करते हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। तो कृषि क्षेत्र का कुल भारी भरकम बजट पेश किया गया है 38,850 करोड़ रुपए का। तो ध्यान रखना, 38,850 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे। ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है ना, लास्ट वाली स्लाइड में इन सबको एक साथ में कर देंगे।
उसके बाद में एमएसपी। एमएसपी में जो बोनस दिया जाएगा, ये बोनस आपको ध्यान रखना है कि भाई गेहूं पर हम 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देंगे और धान पर हम 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देंगे। तो दोनों का बोनस आपको ध्यान रखना है। और गेहूं के लिए 2635 रुपये यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे प्रति क्विंटल पर। ठीक है, रेट रखी जाएगी एमएसपी 2635। अगला ऊर्जा और सिंचाई की बात हम करें तो ऊर्जा और सिंचाई के लिए 1 लाख सोलर पंप, ये बहुत महत्वपूर्ण है सोलर पंप वाला, क्योंकि सोलर पर बहुत बात की जा रही है। अभी कल हमने आपको बताया था सोलर सिटी के बारे में, है ना, सांची को सोलर सिटी बनाया गया है। कल करंट अफेयर की एक वीडियो में आपको हमने बताया था, करंट अफेयर में नहीं, साथ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में ही करवाया था हमने, है ना। चलो, तो 1 लाख सोलर पंप, 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं सोलर पंप के लिए। और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर आवंटन किया गया है। तो केवल सोलर पंप के लिए 3000 करोड़ रुपए और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखना है। अगला मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना में क्या है, तो भाई विशेष प्रोत्साहन के लिए 5500 करोड़ रुपए का नया प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना। तो जो भी योजनाएं आपके एग्जाम में आती हैं वो यहीं से बनती हैं, तो योजनाओं को स्पेशल स्टार मार्क करके आपको चलना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखते हैं। अभी जब हम प्रश्न करवाएंगे ना रात में 8 बजे जब लाइव रहेंगे, तो और भी आपकी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो भी आप आराम से देख रहे होंगे। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है युवा और रोजगार। यहाँ पर आगे तुम्हारी बात की, आपके लिए क्या किया जा रहा है, युवा रोजगार शिक्षा एवं कौशल विकास पर क्या चीजें की जा रही हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का बजट पेश किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 45,358 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया गया है। तो ध्यान रखना, शिक्षा क्षेत्र की राशि कितनी है, 45,358 करोड़ रुपए। उसके बाद में नई सरकारी भर्ती की बात की गई है। पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं भाई, 7500 पदों पर भर्ती हो चुकी है पुलिस की और अभी 7500 पदों पर होने वाली है। 500 एसआई की भर्ती हो चुकी है, एएसआई की भर्ती हो चुकी है और भी पद अभी खाली हैं। तो इन सब के लिए, होमगार्ड के लिए, इन सब के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो 22,500 पदों पर भर्ती होने वाली है। नंबर 3 है सरदार पटेल कोचिंग योजना। ये कोचिंग योजना भी आपको ध्यान रखनी है। 4000 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी कराने के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना शुरू की गई है। उसके बाद है फ्री लैपटॉप वितरण योजना। इसमें क्या है, तो अब कक्षा 12वीं के सभी मेधावी छात्रों के लिए योजना का महाविस्तार किया जाएगा। अभी तक जो परसेंटेज निर्धारित किया गया था उसको कम कर देंगे और इसका महाविस्तार कर देंगे। तो ये फ्री लैपटॉप योजना भी यहाँ पर की गई है। युवा और शिक्षा में ये सारी चीजें की गई हैं युवाओं के लिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है गरीब कल्याण सामाजिक सुरक्षा और उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, वो भी देख लेते हैं। कौन कौन सी योजनाएं गरीबी के निवारण के लिए मध्य प्रदेश चालू करेगा। सबसे पहला है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन। तो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए कितना, 10,428 करोड़ रुपए की गारंटी यहाँ पर दी गई है। तो ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे पीएम जनमन योजना के अंतर्गत। तो योजना में कौन सी योजना है और कितनी राशि, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला है श्रम विभाग। श्रम विभाग के लिए क्या कर रहे हैं, तो मजदूरों और असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 1335 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। अगला है ग्रामीण आवास। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 6850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, सारी आपको राशियां ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका गरीबी के लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला। अगला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत मतलब कि कहाँ पर क्या चीज़ें बन रही, कौन सा रोड, सड़क और पुल वगैरह जो है, इसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे, कितनी राशि आवंटित की गई है, चलो देख लेते हैं। तो 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय यहाँ पर लगाया जाएगा। सबसे पहली बात करें तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, राज्य के इतिहास में पहली बार पूंजीगत व्यय के लिए 1,33,200 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का पूंजीगत व्यय है, ये पहली बार देश में इतना पूंजीगत व्यय बना है। 1,33,200 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे आपके किसी लिए, अवसंरचना विकास के लिए। उसके बाद में है मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना, महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। तो इस सड़क योजना है ये मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। इसमें 20,600 बस्तियों को जोड़ने के लिए 21,630 करोड़ रुपए का महा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो 21,630 मजरा टोला योजना, ध्यान रखना, फैक्ट है, पूछा जा सकता है। अगला सड़क नेटवर्क। सड़क नेटवर्क की बात करें तो नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 12,690 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे सड़क निर्माण के लिए। नंबर 4 की बात करते हैं, ये है द्वारका योजना। द्वारका योजना क्या है, तो शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 21,561 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। तो ये आपकी जो मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना है, ये गाँव के लिए है, बस्तियों के लिए है
और ये शहरों के लिए है। इसकी राशि कितनी है? 21,630, इसकी राशि 21,561। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। द्वारका योजना शहरों के लिए, मजरा टोला योजना बस्तियों के लिए, दोनों की राशि भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अत्याधुनिक हेल्थ केयर की। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या किया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वित्तीय नवाचार, सबसे पहली बात करते हैं वित्तीय नवाचार की। तो भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एनएसई पर लिस्ट किया गया है। जो मध्य प्रदेश का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है वो एनएसई पर लिस्ट किया गया है और ये भारत का भी पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हो जाएगा। नया निवेश भी किया जा रहा है। कैसे? तो 5 नए आईटी पार्क, जिसके लिए 2300 करोड़ रुपए, और अमरकंटक में 660 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा अमरकंटक में बनने वाले नए थर्मल जो पावर प्लांट है इसकी क्षमता कितनी है? तो 660 मेगावाट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब हेल्थ केयर की बात करते हैं। तो हेल्थ केयर के लिए स्वास्थ्य बजट पेश किया गया है, जिसमें हेल्थ केयर के लिए कुल 23,747 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। तो हेल्थ केयर की राशि कितनी है? 23,747। मेडिकल कवरेज, तो आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा करके 10 लाख किया गया है और 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो ध्यान रखना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत अभी तक 5 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जाता था, जिसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ में कितने मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे हैं? तो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। चलो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूचर रेडी ग्रीन एमपी, यानी जो फ्यूचर के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है, क्या योजना है, वो भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर रेडी एमपी के अंतर्गत ग्रीन बजट और सिंगस्त 2028 की महा तैयारी की जा रही है। भैया जो सिंगस्त है ना, यही एक वजह है कि आपके लिए लगातार भर्तियां पुलिस में आ रही हैं, होमगार्ड्स की आ रही हैं। ये सिंगस्त ही उसकी वजह है। 2028 में मध्य प्रदेश में सिंगस्त महाकुंभ होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए ये सिंगस्त महाकुंभ कहाँ पर लगता है, कौन से शहर में लगता है, किस नदी के किनारे लगता है। देखते हैं आपने कितनी तैयारी कर रखी है, एग्जाम आपके बिल्कुल सर पर आ गया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलो अब हम सबसे पहली बात करते हैं 1 नंबर पर। तो ई मोबिलिटी, 7 शहरों में 974 ई बसें, इलेक्ट्रिक वाहन पर 2 साल का 100% रोड टैक्स फ्री। अब देखो, जब अगर महाकुंभ होगा तो भीड़ आएगी, जैसा अभी यूपी में आपने देखा था, भीड़ आएगी तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए 7 शहरों में 974 ई बसें तैयार की गई हैं। तो सरकार ने जो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं वो यहाँ पर तैयार कर दी हैं पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इस पर 2 साल का 100% रोड टैक्स फ्री रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पे से गुजरेगा तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2 साल के लिए ये टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है सर, अब आगे बात करते हैं नंबर 2, महाबजट। आगामी उज्जैन सिंगस्त 2028 के लिए कुल 13,851 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अभी जो कुंभ लगा था ना आपका, महाकुंभ इलाहाबाद में लगा था, प्रयागराज में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर गए थे और ये जायजा लेकर के आए थे कि कैसे योगी जी ने पूरा ये आवंटन किया है, कैसे क्या क्या पूरी व्यवस्था की है। उसी के आधार पर अब ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अगला देखिए, वर्तमान प्रावधान क्या है। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंगस्त के लिए विशेष कार्यों के लिए 3,060 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो 3060 इतने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे अभी 2026-27 में। फिर 27-28 के लिए इस बजट को और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क चौड़ीकरण और नए ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी, लोग कुंभ में आएंगे, उसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है। इंदौर उज्जैन मार्ग सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है, तो 6 लेन सड़क की जा रही है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सारी योजनाएं, सारी राशियों को एक साथ एक स्लाइड पर देख रहे हैं। जल्दी से लाइक कर दो मेरे भाई अगर लाइक नहीं किया है तो। सबसे पहले लाडली बहना योजना, कितनी राशि दी जा रही है? तो 23,882 करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए। फिर ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जा रही है? टोटल की बात करें तो टोटल आवंटित किया जा रहा है 40,062 करोड़ रुपए। शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा क्षेत्र के लिए 45,358 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र के लिए 38,850 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 23,747 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण कृषक उन्नति के लिए 5500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो ये जोड़ी मिलान आ भी सकता है, जोड़ी मिलान के लिए भी, तो जोड़ी भी आप मिला सकते हैं और चीज़ों को आप याद भी रख सकते हैं। अब इसी आधार पर आज शाम को हम 8 बजे लाइव आकर के आपके लिए बेहतरीन सा MCQ लेकर के आएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, तो ही MCQ देने में मजा आएगा, है ना। शाम को सब लोग लाइव
आप लोग टेस्ट कर रहे होंगे मध्य प्रदेश के बजट पर बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर देना सब तक। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगली वीडियो कौन से स्पेशल टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिए। बाकी कल आपका अगला मॉक टेस्ट आने वाला है, ठीक है। और कल हमने जो मॉक टेस्ट नंबर 2 बनाया था, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ थी उसमें, सभी 5 के 5 सब्जेक्ट उसमें थे, ठीक है ना। तो वो मॉक टेस्ट आप लोग जाकर के जरूर दे लेना। बढ़िया लेवल के प्रश्न आपके कराते हैं, एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाली। जो अभी फरवरी में जो एग्जाम हुआ है ना ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का, उसके भी प्रश्नों को हमने ले लिया, एकदम लेटेस्ट पैटर्न कराते हैं। यही सक्सेस जंक्शन की विशेषता है, ठीक है। बाकी नोट्स सब लोग ले लेना। नंबर वही 7052547003। ये आपकी बहुत मदद करेंगे आपके नंबर को इंक्रीज करने में। अभी लेटेस्ट एग्जाम आपका आने वाला एमपी आबकारी, एमपी जेल प्रहरी और वन रक्षक डिप्टी जेलर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।